डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं और फिर उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है और सफलता का असली रहस्य क्या है। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये अच्छा करियर है तो किसी के लिए संतोष भरी जिंदगी। लेकिन सफलता का आधार एक स्पष्ट लक्ष्य है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो वही आपको हर दिन प्रेरित करता है और आपके जीवन को एक उद्देश्य देता है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने पूरे होने की शुरुआत आपकी कल्पना से होती है? जब आप अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देख सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने खुद को हमेशा क्रिकेट की ऊंचाई पर देखा और उसी दिशा में मेहनत की, और इसी मेहनत ने इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब दिलवाया। अब टिप ये है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में बनाएं और महसूस करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। क्लियर गोल सेटिंग, लक्ष्य बनाने का तरीका। सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सही तरीके से लक्ष्य में बदलना जरूरी है। इसके लिए स्मार्ट तरीके को अपनाएं। स्पेसिफिक, अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। मेजरेबल, अपने प्रगति को मापें। अचीवेबल, लक्ष्य को वास्तविक रखें लेकिन महत्वाकांक्षी बनाएं। रेलिवेंट, अपने जुनून और उद्देश्य से जोड़ें। टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए समय सीमा तय करें। टिप, बैठकर लिखें कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। एक्शन प्लान, कार्य योजना। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को छोटे ठोस हिस्सों में बांटना जरूरी है। बड़ा लक्ष्य कभी भी एक दिन में पूरा नहीं होता। उसकी प्राप्ति के लिए रोजाना छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो उसे एक बड़ी परियोजना की बजाय छोटे हिस्सों में तोड़ें। जैसे कि रोज एक पेज लिखने की योजना बनाएं। इस तरह आप देखेंगे कि एक महीने में आपके पास एक छोटी किताब तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप बताता हूँ। पहला, समय प्रबंधन। हर दिन का एक निश्चित समय निर्धारित करें जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। इस दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। दूसरा, जर्नल रखें। अपनी दैनिक उपलब्धियों को एक जर्नल में लिखें। इससे आपको अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। तीसरा, रूटीन बनाएं। अपने दिन की शुरुआत और अंत एक निश्चित समय और टाइम टेबल के साथ करें। जैसे सुबह जल्दी उठें, अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और दिन भर उस पर काम करें। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सफलता की राह में हमेशा चुनौतियां आती हैं। डर, आलस्य, आत्मसंदेह और निराशा जैसी समस्याएं हमें घेर सकती हैं, लेकिन यह चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। असली सफलता तो तब है जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं। अगर हम ओपरा विनफ्रे की कहानी को ही लें तो वह गरीबी और अत्यधिक कठिनाइयों से गुजरी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन की असफलताओं को एक सीख में बदला और आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। यही वह मानसिकता है जो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अब इसके लिए कुछ टिप ये है कि पहला, निराशा में भी लक्ष्य याद रखें। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, अपने बड़े लक्ष्य को याद करें। सोचें कि उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है और आप कितना दूर आए हैं। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नकारात्मक सोच को दूर करें और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। याद रखें, जो नहीं होता वह बेहतर के लिए होता है। तीसरा, विफलताओं से सीखें। जब भी असफलता मिले उसे सफलता के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मानें। हर विफलता आपको एक नया सबक देती है। रोल ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। कामयाबी का कोई लिफ्ट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सफलता की राह में मेहनत और धैर्य दो सबसे बड़े साथी हैं। मेहनत वह इंजन है जो आपके लक्ष्य की गाड़ी को चलाता है और धैर्य वह ईंधन है जो आपको कठिन समय में रुकने नहीं देता। जैसे मानिए आप एक बड़ा पेड़ काटने की सोच रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ एक कुल्हाड़ी का वार करते हैं तो धीरे धीरे वह पेड़ कट जाएगा। यही प्रक्रिया मेहनत और धैर्य का सार है। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। लगातार छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं।
अगर आज आप 1% बेहतर बनते हैं तो 100 दिनों में आप 100% सुधार कर चुके होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट। सफलता की राह में असफलता केवल एक सबक है। वह लोग जो अपनी असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये मानसिकता आपको गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देती है। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते थे। अब जब भी आप असफल हों, खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, मैंने गलती कहाँ की? दूसरा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? तीसरा, इसे दोबारा करने से बचने के लिए क्या बदलाव करना चाहिए? याद रखें, सफलता का हर बड़ा कदम असफलता से होकर गुजरता है। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक माहौल न केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को सकारात्मक सोचने वाले लोगों से घेरो, क्योंकि यही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को समझते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। अपने जीवन से नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों को धीरे धीरे दूर करें। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर एंड बैलेंस। कामयाबी के पीछे दौड़ते वक्त अपनी सेहत और संतुलन को नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो सफलता का आनंद लेना मुश्किल होगा। सफल व्यक्तियों जैसे विराट कोहली ने अपनी फिटनेस और मानसिक संतुलन को अपनी प्राथमिकता में रखा, जो उनकी सफलता का बड़ा कारण है। इसके लिए टिप ये है कि पहला, रोज 30 मिनट व्यायाम करें। ये न केवल आपके शरीर को फिट रखेगा बल्कि आपके दिमाग को भी तेज करेगा। दूसरा, ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें। यह आपके तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद करेगा। तीसरा, सप्ताह में 1 दिन खुद के लिए समय निकालें। यह आपका रिचार्जिंग मोमेंट हो सकता है। अब समय है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम उठाएं। याद रखें, सपने सच तभी बनते हैं जब आप हर दिन उनके लिए कुछ करते हैं। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, अपने लक्ष्य को लिखें, उसकी योजना बनाएं और उस पर काम शुरू करें। जीवन का हर दिन एक नया मौका है। आज ही शुरुआत कीजिए और अपने सपनों को सच कर दिखाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और अच्छी वीडियोस ला सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।